झारखंड में होम गार्ड की बहाली निकल चुकी है। आइए देख लेते हैं डिटेल से कि ये होम गार्ड की वैकेंसी कहाँ से आई है, किस प्रकार से आपको भरना है, कौन योग्य है और कितने पद हैं, तमाम सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे बगल में ये आपको एक नोटिस दिख रहा है और ये जो नोटिस है ये अखबार कटिंग है 27 मई 2025 के प्रभात खबर रांची एडिशन का। और इसको जो है वो देखिए झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2025 है। रांची जिला में नव नामांकन के लिए विज्ञापन। गृह रक्षा वाहिनी का मतलब हुआ होम गार्ड का जो ऑफिस होता है उसको गृह रक्षा वाहिनी ऑफिस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो होम गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी आई है रांची ज़िले से। आप भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि ये रांची ज़िले से निकली हुई वैकेंसी है। आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आप भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है रांची जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी ऑनलाइन के माध्यम से ये आवेदन आमंत्रित किया गया है। ग्रामीण गृह रक्षक और शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग जमा करेंगे। दो प्रकार की वैकेंसी है, एक है ग्रामीण क्षेत्र का और दूसरा है शहरी क्षेत्र का। ग्रामीण होमगार्ड और शहरी होमगार्ड, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। और ये जो है यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि ये जो है ये परमानेंट कोई सरकारी नौकरी नहीं है और ना ही कोई जीविका का साधन है। सरकार को जिस प्रकार से काम की ज़रूरत पड़ेगी उस प्रकार से आपको काम दिया जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से। ऐसा जो है वो होमगार्ड की वैकेंसी की प्रकृति अभी तक तो यही है। हालांकि आज के डेट में जो है वो भुगतान लगभग 30,000 के आसपास में हो जाता है और रेगुलर ड्यूटी मिल जाती है। ये मिल जाती है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे फ्यूचर में ये कन्फर्म कह पाना काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत है। यह औपबंधिक संख्या है जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये जो है ये प्रोविजनल संख्या है, इसमें घट सकता है, बढ़ सकता है, कुछ चेंजेज हो सकते हैं। ये है प्रखंड का नाम। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सबसे पहले है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारे ब्लॉक हैं। यहाँ पर इतने स्वीकृत बल हैं और जिसमें से वर्तमान में इतना बल है और इतना जो है वो रिक्ति है। और कुल रिक्ति कितना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले कांके नाम का एक प्रखंड है, यहाँ पर टोटल 110 होमगार्ड होना चाहिए। वर्तमान में 35 है, 38 पुरुष और 37 महिला की कमी है, यानी टोटल 75 की कमी है। यानी आपको रिक्ति अगर देखना है तो ये दोनों चीज़ों को देखना है, पुरुष और महिला को, और यहाँ टोटल रिक्ति ये वाला देखना है। ठीक इसी प्रकार से रातू ये है प्रखंड का नाम और ये है स्वीकृत बल 110 और यहाँ पर 76 वर्तमान में है, यानी 34 जो है वो कम है, यानी 17 पुरुष और 17 महिला जो है वो कम है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। शहरी क्षेत्रों के लिए अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में टोटल 1257 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 919 अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, 169 पुरुष और 169 महिला, यानी टोटल 338 पद जो हैं वो खाली हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जितनी भी सीटें हैं उसमें से 50% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और उसमें भी वो 50% महिलाएं जो है उसमें से 5% जो है वो ऐसी महिलाओं के लिए है जो तलाकशुदा है, परित्यक्तता है या फिर विधवा महिलाएं हैं। और अगर विधवा गृह महिलाएं या परित्यक्तता नहीं मिलती है तो वैसी स्थिति में उन्हें नॉर्मल महिलाओं से वो सीट को भर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसके आगे अगर आप देखेंगे तो फिर आपको आगे भी ये दिख जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रामीण गृह रक्षक, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र का जो होमगार्ड की वैकेंसी आई है, इसमें देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थी को रांची जिला के उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यानी कहने का मतलब अगर आप दूसरे जिले से हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको रांची जिला के उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए, अस्थायी निवासी, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरे प्रखंड का भी अगर आप हैं तो नहीं कर सकते। जैसे रांची जिला के ही अगर आप कांके के रहने वाले हैं, रातू में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है नियमानुसार। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको उसी ब्लॉक के लिए आवेदन करना है, उसी ब्लॉक के निवासी हैं और उसके लिए आपसे आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर जो भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि 15 जून से ऑनलाइन होना शुरू होगा।
अगर आपने अभी तक जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो फिर आप इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना होगा। शहरी क्षेत्र के लिए भी कहा गया है कि उस शहरी क्षेत्र यानी नगर निगम का निवासी होना चाहिए और आपको आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। 1/1/2025 को आपकी उम्र 19 से 40 वर्ष होना चाहिए, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए आपको जन्मतिथि का प्रमाण पत्र देना होगा, या तो आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं या फिर 10वां का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के होमगार्ड की वैकेंसी भर रहे हैं तो आपको कम से कम 7वीं पास होना चाहिए, और अगर आप शहरी क्षेत्र के होमगार्ड की वैकेंसी को भर रहे हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। यानी ग्रामीण होमगार्ड के लिए 7वीं पास की योग्यता है और शहरी होमगार्ड के लिए 10वीं पास की योग्यता है। शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 162 सेंटीमीटर जो है वो पुरुष के लिए, मैं यहाँ पर पुरुष की बात करता हूँ, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 162 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए, और जो है वो 157 सेंटीमीटर SC ST के लिए। वहीं महिला के लिए 148 सेंटीमीटर है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए। पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष की चेस्ट जो है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और 76 सेंटीमीटर होना चाहिए SC ST के लिए। EWS जनरल वाला में ही आप समझेंगे। और इसके लिए जो है अगर आप जैसे मान के चलिए अगर आप SC में है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास जातीय आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बनवा लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त कुछ पद जो है वो यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र में है उसके लिए तकनीकी रूप से जो दक्ष हैं उनके लिए कुछ पद जो है वो आरक्षित हैं, जैसे चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रार्थनाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, LMV या फिर HMV, रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, इन सबों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं शहरी क्षेत्र में। तो अगर आप ये सब हैं, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी है तो आपके लिए और भी बेहतर मौका है। शारीरिक जांच परीक्षा जो होगी वो 1 मील का दौड़ होगा, फिर ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ये सब शामिल होगा। ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अगर आप यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो 5 मिनट या उससे पहले अगर आप दौड़ कर लेते हैं पूरा 1 मील का, 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, तो अगर आप 1600 मीटर के दौड़ को 5 मिनट में या उससे पहले पूरा करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। महिला के लिए 8 मिनट या उससे पहले पूरा करते हैं 20 अंक मिलेंगे। 5 से 6 मिनट के बीच में अगर आप पूरा करते हैं 10 अंक मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से महिला के लिए 8 से 10 मिनट में 10 अंक मिलेंगे। और ठीक इसी प्रकार से आपके सामने ये स्क्रीन पर है, आप इसको देख लीजिए कि आप कितना समय में क्या करेंगे तो आपको कितना अंक मिलेगा। सेम इसी प्रकार से ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉर्ट पुट में भी है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा नंबर आता है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप दौड़ भी पहले करने की कोशिश करें। ऊंची कूद, लंबी कूद, इन सबों में अगर आपका बेहतर प्रदर्शन होता है तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा सा फिजिकल पर अपना ध्यान दें। इसके बाद अगर आप वो जो है जांच परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षा में अगर आप सफल हो जाते हैं, उसके बाद आपका होता है एग्जामिनेशन में अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो 10वीं लेवल का क्वेश्चन आएगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो 7वीं लेवल का क्वेश्चन आएगा। तकनीकी दक्षता परीक्षण के लिए अगर आपने दिया है तो उसके लिए आपको अलग से एग्जाम लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए हिंदी लेखन परीक्षा जो होगी वो तो सबके लिए होगा ही, उसके अतिरिक्त जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा भी सबके लिए समान ही होगा, शहरी और ग्रामीण के लिए। हिंदी लेखन परीक्षा भी समान ही होगी, बस 7वीं और 10वीं लेवल का क्वेश्चन आएगा ग्रामीण और शहरी के लिए क्रमशः। और अगर आप तकनीकी दक्ष हैं, जो मैंने आपको बताया कि माली, प्लम्बर, डॉक्टर, ये सब अगर आप हैं तो उसके लिए अलग से आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, 30 क्वालिफाइंग मार्क होगा। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में भी 100 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वालिफाइंग मार्क होगा। और इसके अतिरिक्त जो है अगर आप इन सबों में पास कर जाते हैं, आपका मेधा सूची में नाम आ जाता है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आप जो है वो कोई खिलाड़ी हैं और अगर आप राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई पुरस्कार वगैरह जीते हैं तो आपको अलग से कुछ अंक दिए जाएंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ सरकारी सेवकों के लिए यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आवेदन कैसे जमा करें, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि आवेदन आप NIC रांची के द्वारा उपलब्ध कराए गए ये वाला जो लिंक होगा, इस पर आप 15 जून 2025 से 30 जून 2025 के बीच में ऑनलाइन कर पाएंगे।
अभी ये लिंक एक्टिवेट नहीं है, 15 जून से 30 जून के बीच में एक्टिवेट रहेगा। इसी बीच में आप आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फिर वहीं पर भुगतान करेंगे। उसी में कुछ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र और शैक्षणिक डॉक्यूमेंट जो भी हैं। और उसके बाद जो है आपको एक ही आवेदन करना है, 2 आवेदन नहीं करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको कोई एक आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इन सब में से कोई एक अपलोड करना होगा। और आप जो है वो सही आवेदन करेंगे, गलत आवेदन नहीं करेंगे। आप तमाम ये आवेदन अगर कर देते हैं तो फिर आपका जो है वो सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। अगर आपका मेधा सूची में नाम आता है तो आप सबसे पहले आवेदन भरिए। आवेदन भरने के बाद जो है आप अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर लीजिए। दौड़ वगैरह में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको अच्छा अंक मिलेंगे, फिर एग्जामिनेशन होगा। और इन सबों में अगर आप अच्छा अंक लाते हैं तो मेधा सूची में नाम निश्चित तौर पर आएगा, तो आप होमगार्ड बन जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 200 रुपया भुगतान लग रहा है इस फॉर्म को भरने का। तो अभी लिंक एक्टिवेटेड नहीं हुआ है। लिंक जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर से आप तक एक वीडियो बना करके ले आऊँगा।